Hello everyone, welcome everybody to our YouTube channel. On this video, I shall discuss with you a quick exam analysis on NFL यानी नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड नॉन एग्जिट रिक्वायरमेंट 2026। आप सभी को मालूम है आज यानी 15 दिसंबर NFL नॉन एग्जिट रिक्वायरमेंट स्टोर असिस्टेंट का पेपर था। तो जो बंदे ने पेपर दे चुके हो या आपका पेपर ख़त्म हो चुके एक बार ज़रूर कमेंट में बताएं आपको आपका एग्ज़ाम कैसा रहा और एग्ज़ाम लेवल आपका कैसा था। कौन सा यूनिट आपको टफ लगा, कौन सा यूनिट सेक्शन आपको इजी लगा, नॉन टेक या टेक्निकल। क्योंकि आपके लिए नॉन टेक से तो 50 सवाल थे ही थे, उसके अलावा 100 क्वेश्चन जो 100 में थे उसमें भी आप ज़्यादातर क्वेश्चन नॉन टेक पर्सन या कह सकते हो करंट अफेयर, जनरल साइंस, जीके का ही सवाल आपके लिए ही था। तो इस हिसाब एक बार आप ज़रूर कमेंट करिए जो भी बंदा एग्ज़ाम दे चुके हो आपके हिसाब से एग्ज़ाम लेवल क्या था और एग्ज़ाम अपने सही से कितने क्वेश्चन आप बना पाए। ठीक है, एक बार कमेंट में ज़रूर बता दीजिए। चलिए मैं आपको क्विकली एक एनालिसिस देता हूँ आज ने कैसा पेपर रहा और बच्चे ने क्या कहा आज पेपर ख़त्म होने के बाद। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल NFL स्टोर असिस्टेंट पोस्ट की बात करिए। सबसे पहले मैं आपको पोस्ट कौन सी यूनिट में कितने पोस्ट दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे देख सकते हो पहला जो नॉन्गल यूनिट में उसका 5 वैकेंसी है, अलग अलग यूनिट में अलग अलग वैकेंसी है, उस हिसाब से अलग अलग कट ऑफ जाने वाली है। उस हिसाब से पानीपत यूनिट में 4 वैकेंसी है, उसी हिसाब से देखेंगे सॉरी बठिंडा यूनिट में 5 वैकेंसी, पानीपत में शायद 2 वैकेंसी, पानीपत में 2 वैकेंसी और बीजापुर में 8 वैकेंसी। सबसे ज़्यादा शायद बीजापुर यूनिट में ही था, बीजापुर यूनिट में 8 वैकेंसी है। ठीक है, तो अलग अलग यूनिट के हिसाब से आपकी कट ऑफ अलग अलग जाने वाली है। लेकिन मैं आपको अभी एग्जैक्ट कट ऑफ कहना मुश्किल है क्योंकि अभी उसका जो क्वेश्चन पेपर एग्जैक्टली अवेलेबल नहीं है। उन्होंने तो आपके एग्ज़ाम खत्म होने के बाद उन्होंने कलेक्ट कर लिया आपके आपसे। तो इस हिसाब देखेंगे एक सेफ स्कोर या एक्सेप्टेड क्या एक अच्छा स्कोर हो सकता है, उसी हिसाब से बात करेंगे। क्विकली एक एनालिसिस का आपको बताऊँगा। तो देखिए आज जो एग्ज़ाम था स्टोर असिस्टेंट का उसमें लगभग जो उसका पैटर्न था 50 क्वेश्चन नॉन टेक से, 100 सवाल टेक्निकल से आया था। लेकिन बच्चे ने एक चीज़ बताया कि जो 100 आपका टेक्निकल सेक्शन था उनमें से ज़्यादातर क्वेश्चन आपको साइंस रिलेटेड और मैक्सिमम क्वेश्चन साइंस का था। तो बच्चे ने थोड़ी परेशान हो गई साइंस से क्योंकि जो क्वालिफिकेशन मांगा था ग्रेजुएशन, अपने ग्रेजुएशन आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, BBA, BCA कोई भी आप ग्रेजुएशन डिग्री कर रखा तो आप एलिजिबल थे अप्लाई करने के लिए स्टोर असिस्टेंट पोस्ट के लिए। तो उस हिसाब से देखेंगे तो आपने साइंस क्वेश्चन ज़्यादा था। उसके बाद कुछ अकाउंटिंग क्वेश्चन या कॉमर्स क्वेश्चन भी कह सकते हो, उस क्वेश्चन कुछ था और कुछ करंट अफेयर टॉपिक भी था और सारी के सारी कुल मिलाकर टेक्निकल में आपको 100 क्वेश्चन आया था आज। ठीक है, क्वेश्चन लेवल इजी था लेकिन सबसे अहम बात कितने क्वेश्चन आपको सही से बन पाया, सबसे बड़ी वही बात होता है। लेकिन मेरे हिसाब से बच्चे ने जो बंदा भी एग्ज़ाम दिया था उसके बातों के अकॉर्डिंग आपने मैंने कहना चाहूँगा कि लगभग मान के चलिए कभी भी हाई कटअप एक्सेप्टेड नहीं होगा उस पेपर में क्योंकि 2 घंटा में आपको 150 क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। वहाँ पे उनमें से भी ज़्यादातर क्वेश्चन आपको जीके रिलेटेड जो भी आपको याद होगा तो आप कर पाएंगे, आपको याद नहीं होगा या आप नहीं पढ़ा होगा तो आप करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तुक्का मारेंगे तो कुछ तुक्का सही होगा, कुछ तुक्का गलत होगा, ऐसे ही चलेगा। तो बच्चे ने जैसे बताया मैक्सिमम क्वेश्चन साइंस था। ऐसे मरकुरी का प्लेस पूछा था, पीरियड कौन से ब्लॉक में आता है, ट्रांसमिशन रिलेटेड सवाल था, बायोलॉजी रिलेटेड, फिजिक्स, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों से ही सवाल था। कुछ 5-6 सवाल अकाउंटिंग या कॉमर्स से भी था और करंट अफेयर सवाल भी कुछ था। ऐसे सब मिलाकर 100 क्वेश्चन आए थे टेक्निकल से। लेकिन क्वेश्चन आपका जो अभी एग्ज़ाम चल रहा है वो OMR ऑफलाइन बेसिस में हो रहा है। तो उसी सब देखेंगे तो आपको 120 मिनट में 150 क्वेश्चन सॉल्व करिए सबसे डिफ़िकल्ट टैक्स होता है। उसमें आपको फिर ऑफलाइन पेपर भरना होता है, ऐसे गोला भर डॉट पेन पेपर के माध्यम से आप गोला भरना पड़ता है। उसके लिए थोड़ी ज़रूर टाइम कंज्यूमिंग आप ले सकते हो। तो उसी से देखेंगे तो कभी हाई कटअप नहीं देखेंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग अभी तो एग्जैक्ट कटअप कोई भी नहीं बता सकता है आपको। तो एक सेफ स्कोर या गोटे सटीक अटेंड आपका क्या हो सकता है। देखिए जो पेपर था आज उसके अकॉर्डिंग देखेंगे आप 110 के अकॉर्डिंग
स्पेशली ऑन जॉब ओबीसी कैंडिडेट की बात करिए 110 के प्लस माइनस या कह सकते हो 110 से 120 के आसपास आपकी सही अटेम्प्ट रहा है। एक दो तीन चार पाँच तीन चार क्वेश्चन गलत हो वही कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मान के चलिए 100 से 120 आपका सही अटेंड हो रहा है तो आप अच्छा स्कोर है, आपका सिलेक्शन हो सके नेक्स्ट स्टेज या जल्द स्किल टेस्ट के लिए या फाइनल सिलेक्शन के लिए आपकी चांस बन सकता है। ठीक है, और उसी से देखेंगे और भी जो रिजर्वेशन कैटेगरी है SC ST या अदर कुछ एक सर्विसमैन स्पोर्ट्स पर्सन एट्सेट्रा पोस्ट के लिए उसी हिसाब से थोड़ी से ज़्यादा नहीं 10-15 मार्क का फ़र्क देख सकते हो। लगभग मान के चलिए 90 से आसपास 90 प्लस माइनस कह सकते हो आपकी कट ऑफ रहने वाली है या सेफ स्कोर आपका 90 के आसपास ही रहने वाली है। ठीक है, क्योंकि इस बार ज़्यादातर क्वेश्चन साइंस था, थोड़ी कॉमर्स बंदे आर्ट्स बंदे के लिए तो ज़रूर दिक्कत होगा, और सारे के सारे क्वेश्चन ऑफलाइन में करना भी सबसे बड़ी बात। तो पहले आप बता दीजिए आपका एग्ज़ाम कैसा रहा, आप इस हिसाब से पेपर टफ था या जी था या मॉडरेट था, और ऑफलाइन पेपर हुआ था ज़रूर टाइम मैनेजमेंट तो दिक्कत हो गई होगी। तो इस हिसाब से आप एक बार पहले हमको बताएं, उसके बाद जब उसका आंसर की आ जाएगा, आंसर की क्वेश्चन पेपर आपके सामने आ जाएगा, उसके बाद आप क्वेश्चन पेपर साथ आपकी जो कैंडिडेट रिस्पॉन्स कॉपी उसको मिलाने के बाद आपको आइडिया लग जाएंगे या आपको पता लगेगा आप कितने सही किया हो या कितने गलत किया हो। तो उससे पहले आपको कट ऑफ बताना बहुत ही मुश्किल है, तो फिर मानिए चलिए बंदे के बाद जो भी बच्चे एग्ज़ाम दिया था आज उसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो 110 से 120 में आपकी स्कोर आ रहा है या उसके सटीक से या सटीक अटेम्प्ट आपका उस बीच में रह रहा है तो बहुत ही अच्छा अटेम्प्ट कह सकते हो या कह सकते हो बहुत सेफ स्कोर है 110 से लेकर 120 के बीच में। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आज का पेपर थोड़ी सी इजी था, लेकिन आपने सही से करना और सबसे बड़ी बात होता है या आपके लिए चैलेंज हो सकता है सही से क्वेश्चन को याद कर पाया और उसको आप OMR पेपर में भरना, वो सबसे चैलेंजिंग टैक्स होता है। तो उस हिसाब देखेंगे, कभी हाई कट ऑफ हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वही 110 के आसपास या 110 से 20 के 110 से लेकर 120 के बीच में आपकी सेफ स्कोर रहने वाली है। ठीक है, वेट करिए, आंसर की आने दीजिए और पहले आप कमेंट कर लीजिए आपका एग्ज़ाम आज कैसा रहा। जो बंदा भी आज एग्ज़ाम दे चुकी हो स्टोर असिस्टेंट पेपर व स्टोर असिस्टेंट पोस्ट के लिए, तो एक बार जरूर कमेंट में बताइए। फिर मिलती है आंसर के आने के बाद एक एग्जैक्ट कट ऑफ के साथ। तब तक रहता हूँ, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू फॉर वॉचिंग।